एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर ग्रोथ कर्व्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एट्रीब्यूट्स के बारे में। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटिलिटी, मोर्टिलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व्स, बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस एंड सेक्स रेशियो। इनमें से ग्रोथ कर्व्स के बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ कर्व्स क्या होती है? सबसे पहले ग्रोथ कर्व जानने से पहले हमारे पास दो तीन टर्म्स यहाँ पे यूज होगी, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे टर्म यूज होगी बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होती है? ये इंट्रिंसिक रेट होता है नेचुरल इंक्रीज का। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड ये जो बायोटिक और रिप्रोडक्टिव या फिर इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, यानी कि स्मॉल आर, ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर इतनी पोटेंसी होती है कि जितना रिक्वायर्ड नंबर होता है उससे भी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बोला जाता है, वो इसको इस नंबर को मेंटेन करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, चेक करके रखते हैं। जो ये बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल या फिर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, इसको माल्थूसियन पैरामीटर भी बोला जाता है। इसके अलावा एक यहाँ पे आएगा कैरिंग कैपेसिटी, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी एनवायरनमेंट की फीडिंग कैपेसिटी होती है। एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होगी किसी भी इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट की, कि वो इतने ही इंडिविजुअल्स को स्पेस दे सकता है, इतने ही इंडिविजुअल्स को फीड करवा सकता है। ये एक फीडिंग कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज अंडर प्रोवाइडेड सेट ऑफ कंडीशंस। तो यहाँ पे एक हम डिस्कस करेंगे स्मॉल आर के बारे में, ये आगे टर्म्स यूज होंगी। एक होगा यहाँ पे के, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी। ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एट द हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी। जब k/2 होगा, ठीक है, k/2 जब होगा, उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो मैक्सिमम देखा जाता है, सबसे मैक्सिमम अचीव किया जाता है उस टाइम पे। तो ये टर्म्स जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अलावा ये जो हमने आर या फिर हमने बात की इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की, आर जो है पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब बर्थ रेट ज्यादा होंगे डेथ रेट से, ठीक है। बर्थ रेट जब ज्यादा होंगे, यानी कि ज्यादा इंडिविजुअल्स ऐड किए जा रहे हैं, बर्थ रेट ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या है, उनका जो बायोटिक और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, यानी कि वो ज्यादा है, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव आर होगा। जीरो कब होगा? जब बर्थ और डेथ रेट इक्वल होंगे, यानी कि उतने ही डेथ हो रही है, उतने ही बोर्न हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे। नेगेटिव कब होगा? जब बर्थ रेट डिक्रीज कर जाएगा एंड डेथ रेट इंक्रीज कर जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे आर जो है वो बहुत कम हो गया है, बहुत लो हो गया है, फिर नेगेटिव हो गया है। तो ये कंडीशंस भी यहाँ पे देखने को मिलती है आर के रिगार्डिंग। इसके बाद ग्रोथ कर्व्स की अगर हम बात करें, तो ग्रोथ कर्व्स क्या होती है? जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है, इसी को बोला जाता है ग्रोथ कर्व। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? लॉगरिथम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन। एक तरफ तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक साइड हम लेते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एन बोलते हैं। एक साइड हम लेते हैं अगेंस्ट टाइम फैक्टर, ठीक है, टाइम फैक्टर के अगेंस्ट इसको प्लॉट किया जाता है। तो ये दो ग्रोथ कर्व्स, ये ग्रोथ कर्व्स होती हैं, दो टाइप की होती है ग्रोथ कर्व्स, जे शेप की होती है एंड एस शेप की होती है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है जे शेप। जे शेप जो है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है, ठीक है। जे शेप जो ग्रोथ कर्व होगी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगी, यानी कि यहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी? यहाँ पे कंडीशंस होंगी अनलिमिटेड रिसोर्सेज की, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि एनवायरनमेंट में बहुत रेयरली ही देखा जाता है, ऐसी कंडीशंस नहीं होती है। तो ये क्या है, एक तरह से आइडिया लगाने के लिए ग्राफ है कि जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो तो उस कंडीशन में कैसी ग्रोथ शो होगी किसी पॉपुलेशन की। तो यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसकी वजह से नंबर जो है वो बढ़ता जाता है।
तो इट इज सोन बाय द स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ रेनडियर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था रेनडियर के ऊपर, रियर्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट विद प्लेंटी ऑफ फूड बट नो प्रेडेटर्स। तो रेनडियर के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर फूड तो बहुत भर भर के था, लेकिन और साथ में वहां पे कोई प्रीडेटर नहीं थे। तो इस कंडीशन में इन रेनडियर की पॉपुलेशन ने जो ग्रोथ का शो की, जो ग्राफ शो किया, वो जे शेप का था। जे शेप का ग्राफ कुछ ऐसा यहाँ पे नजर आता है। तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉपुलेशन साइज एंड टाइम के अगेंस्ट यहाँ पे प्लॉट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, ये जो है ये जे शेप का है, ये जो है ये जे शेप का है, ये शेप की वजह से इसका नाम है, तो जे शेप का है। यानी कि पॉपुलेशन साइज क्या है, वो बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये होता है जे शेप ग्रोथ का, या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये चलती रहती है। इसके पास दो फेज होते हैं, एक फेज होता है लैग फेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल फेज। लैग फेज जो है ये स्टार्टिंग वाला लैग फेज है, और इसके बाद वाला क्या है, इसके बाद वाला लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज होता है। तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे लैग फेज क्या होगा, यानी इस फेज की हम बात करें, ये जो इतना फेज है स्टार्टिंग से चल के गया है, इस फेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एक पीरियड होता है अडेप्टेशन ऑफ द एनिमल्स का किसी भी न्यू इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कोई भी एक हैबिटेट है, कोई भी एक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर नए इंडिविजुअल्स आए, या फिर हमने मान लिया कि रेनडियर पॉपुलेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब रेनडियर पॉपुलेशन पहले क्या करेगी, यहाँ पे जो जो रिसोर्सेज है, जो जो फूड है, उसके लिए खुद को अडेप्ट करेगी, और ये इसके अंदर फिर स्लो और नो ग्रोथ यहाँ पे होती है। तो बिल्कुल स्लो ग्रोथ होगी, या बिल्कुल ना के बराबर ही यहाँ पे ग्रोथ होती है लैग फेज के अंदर। इसके बाद सेकेंड फेज आता है यहाँ पे लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज। ये जो फेज है यहाँ पे क्या होगा, अब इस फेज के अंदर करेक्टराइज्ड बाय रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, क्योंकि लैग फेज के अंदर वो पॉपुलेशन अडेप्ट कर गई है, उसने ये देख लिया कि यहाँ पे मेरे लिए ये फूड अवेलेबल है, तो अब उसको क्या करना है, फूड अनलिमिटेड है, उसको खाना है और अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है। तो ये रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूअस टिल द फूड इज अनअवेलेबल। फूड इज अवेलेबल, जब तक फूड अवेलेबल है तब तक ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही फूड यहाँ पे अनअवेलेबल होगा, तब जाके पॉपुलेशन यहाँ पे घटनी स्टार्ट होगी। लेकिन ये माना जाता है, यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें कि सबसे फर्स्ट ये जो है अडेप्ट हुआ, और उसके बाद इसने, क्योंकि रिसोर्सेज या फिर अनलिमिटेड है या फिर बहुत ज्यादा है, तो ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता जाएगा। बट विद द इंक्रीज इन रेनडियर पॉपुलेशन, अब रेनडियर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो वो फूड भी तो खा रही है, तो जो अवेलेबल फूड है वो भी कम होता जा रहा है, एंड स्पेस, साथ में स्पेस भी कम हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, व्हिच फाइनली बिकम एग्जॉस्टेड। और फूड जो है, स्पेस जो है वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, विच लीड्स टू मास स्टारवेशन एंड मोर्टिलिटी। अब इसकी वजह से मास स्टारवेशन हो जाएगा, बिल्कुल भूखमरी हो जाएगी, और यहाँ पे डेथ कोज होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस सडन इंक्रीज इन मोर्टिलिटी इज कॉल्ड पॉपुलेशन क्रैश। और यहाँ पे क्या है, एकदम से ही फूड जैसे खत्म हुआ, एकदम से ही पॉपुलेशन घटनी स्टार्ट होगी, मोर्टिलिटी बढ़ गई, और ये सडन मोर्टिलिटी जो है इसके अंदर इंक्रीज होने की वजह से इसको पॉपुलेशन क्रैश बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैनी इंसेक्ट पॉपुलेशन सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन साइज इन रेनी सीजन। एकदम से रेनी सीजन जब आता है तो कुछ इंसेक्ट्स हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन एकदम से ही वो रेनी सीजन का जैसे ही एंड होता है, वो सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, वो एक्सपोनेंशियली क्या करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। और फिर क्या होगा, जैसे ही रेनी सीजन एंड होगा, उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी और पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी रेनी सीजन के एंड तक। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फेज। तो इसके अंदर दो फेज थे, एक लॉग फेज था जिसके अंदर पॉपुलेशन यहाँ पे अडेप्ट हुई बस। इसके बाद जैसे ही एक्सपोनेंशियल फेज आएगा, उसके अंदर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, रैपिडली ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फूड की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। इसको एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला होता है dn/dt। dn/dt क्या है, यहाँ पे n यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन साइज को, एंड t यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एंड d यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम।
ठीक है। तो dn बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसके साथ पॉपुलेशन साइज भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इक्वल होता है आर एन के। आर यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर जिसको हमने बायोटिक पोटेंशियल बोला था। ठीक है, तो ये आर हो गया, और एन यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन साइज है। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे जे शेप कर्व का। सेकेंड टाइप की ग्रोथ कर्व आती है सिग्मोइड और एस शेप ग्रोथ कर्व, या फिर इसको लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोला जाता है। और ये मोर रियलिस्टिक होती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर हमेशा ही रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। अब स्टार्टिंग में जो सिग्मोइड और एस शेप कर्व है, ये जे शेप की ही होती है, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आता है कैरिंग कैपेसिटी का। उसके बाद क्या होता है, एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के तक पहुंचने के बाद पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसलिए एस शेप का बन जाता है। तो सिग्मोइड और एस शेप ग्रोथ कर्व जो है, ये डिस्क्राइब की थी वेरुलस ने 1839 के अंदर। ये यीस्ट सेल्स और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, क्योंकि ये मोर रियलिस्टिक है। इसके अंदर 5 फेजेस आते हैं, जैसे हमने देखा जे शेप के अंदर सिर्फ 2 ही फेज थे, और यहाँ पे 5 फेज आते हैं। लैग फेज आता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज आता है, देन यहाँ पे लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फेज आता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज आता है, स्टेशनरी प्लेट्यू फेज आता है। तो ये 5 फेज यहाँ पे आते हैं सिग्मोइड या फिर एस शेप ग्रोथ कर्व के अंदर। वन बाय वन अगर हम इन फेजेस की बात करें, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है लेग फेज। लेग फेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, ये सबसे फर्स्ट है लेग फेज इस कर्व के अंदर। ठीक है, ये जो है ये कैसी है, पहले जे शेप की चली थी, यहाँ से यहाँ तक जे शेप की थी, फिर ये कैसी हो गई, एस शेप की बन गई है। तो सबसे फर्स्ट फेज लेग फेज आएगा। लेग फेज क्या होगा, जिसके अंदर इंडिविजुअल अडेप्ट करेंगे, जैसे कि जे शेप के अंदर था, यहाँ पे अडेप्टेशन ही होगी। इस वजह से यहाँ पे नो और वेरी फ्यू, बिल्कुल लिटिल इंक्रीज होगा पॉपुलेशन के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर ही हुआ है यहाँ पे। सेकेंड यहाँ पे फेज आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज क्या होगा, द पीरियड बिटवीन ऑफ स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द बिगनिंग के अंदर, जैसे देखिएगा हम ग्राफ को, तो बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है विद टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लो इंक्रीज होगा पॉपुलेशन के अंदर। थर्ड फेज यहाँ पे क्या होगा, थर्ड फेज है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर रैपिड राइज होगा, बिल्कुल एकदम से यहाँ पे रैपिडली राइज करनी स्टार्ट करेगी पॉपुलेशन, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्योंकि अभी तक फूड यहाँ पे अवेलेबल है, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ इन प्लेंटी एंड देयर बीइंग नो कंपटीशन, और अभी तक यहाँ पे कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि फूड बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत लेस होगा, या फिर बिल्कुल होगा ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट फेज यहाँ पे आएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। ठीक है, ये वाला फेज जो है, जिसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया है कर्व, जिसके अंदर स्लो राइज होता है पॉपुलेशन के अंदर एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है, ये एक ऐसा चेक है जो पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखेगा, उसके नंबर को कंट्रोल करके रखेगा। तो यहाँ पे नंबर ज्यादा बढ़ रहा है रिक्वायर्ड से, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, उनको घटाना स्टार्ट कर देगा, चेक करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद सबसे लास्ट फेज जो आता है, जिसके अंदर ये बिल्कुल ऐसा हो जाती है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, प्लेट्यू हो जाती है, जिसको स्टेशनरी फेज बोला जाता है। स्टेशनरी फेज के अंदर ग्रोथ रेट बिकम्स स्टेबल ड्यू टू मोर्टिलिटी एंड नेटिलिटी रेट बिकम्स इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे जितनी मोर्टिलिटी है उतनी ही बर्थ रेट है। ठीक है, नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी इक्वल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे जीरो ग्रोथ रेट शो किया जाता है, एंड ये जो कर्व है आगे से कैसी हो जाती है, स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू फेज में चली जाती है। अब यहाँ पे हमने एक चीज की और बात की थी कि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी नाम का फैक्टर होता है। ये जो रेड लाइन यहाँ पे शो की गई है, यही क्या है, यही के है, कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो है रिसोर्सेज यानी कि लिमिटेड होने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक जो पॉपुलेशन ग्रोथ पहुंचेगी, नंबर पहुंचेगा, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, घटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से घटनी स्टार्ट हो गई है। तो ये कैरिंग कैपेसिटी की वजह से हुआ है। कैरिंग कैपेसिटी की वजह से शेप जो है एस शेप की हो जाती है, अदरवाइज तो ये जे शेप ही रहती है, लेकिन यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, इसके साथ ही इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन हो, उसका नंबर मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है, कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो यहाँ पे दो शेप के यहाँ पे ग्राफ हमने देख लिए हैं। इसके बाद इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं।
Sigmoid growth curve, the population size stabilized with the time with minor fluctuations around its upper limit. एंड सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या है, इसकी अपर लिमिट तक जब पहुंच जाएगी, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी तक जब इसके अराउंड पहुंच जाएगी तो ये बिल्कुल माइनर फ्लक्चुएशन शो करेगी टाइम के साथ। इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं dn बाई dt, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद टाइम, ये इक्वल होता है rn के। ये फॉर्मूला बिल्कुल जे शेप की एज इट इज है, ठीक है। जे शेप के अंदर भी ऐसा ही फॉर्मूला था। इसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है k माइनस एन बाई के, ये और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और ये बन जाता है सिग्मोइड या फिर एस शेप ग्रोथ कर्व का फॉर्मूला। यहाँ पे dn बाई dt रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज विद टाइम, r रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज को, n पॉपुलेशन साइज को, और k यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी को, ठीक है। k यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी इतनी है। तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे कैरिंग फॉर्मूला है एस शेप ग्रोथ कर्व का। इस इमेज के अंदर यहाँ पे दोनों के दोनों दिखाए गए हैं, दोनों के दोनों कर्व है, यहाँ पे ग्राफ है दोनों, और साथ में यहाँ पे इनके फेजेस के अंदर, जैसे कि यहाँ पे पॉपुलेशन एंड टाइम के अगेंस्ट ये इसको प्लॉट किया गया जे शेप ग्रोथ कर्व को। लैग फेज के अंदर अडेप्टेशन होगा, स्लो एंड नो ग्रोथ होगी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर रैपिड ग्रोथ होगी, रिसोर्सेज फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी। इसका फॉर्मूला है dn बाई dt इज इक्वल टू rn। सेकेंड यहाँ पे आता है एस शेप ग्रोथ कर्व, जिसके अंदर ये 5 फेजेस है। 5 फेजेस के अंदर लैग फेज अडेप्टेशन होगी इसके अंदर, इसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज के अंदर स्लो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा पॉपुलेशन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर रैपिड इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। इसके बाद यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी और कैरिंग कैपेसिटी की वजह से स्लो इंक्रीज होगा, एनवायरमेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर स्लो इंक्रीज होगा। एंड फिर ये क्या हो जाएगी, फिर ये स्टेबल हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू हो जाएगी स्टेशनरी फेज के अंदर, जिसके अंदर मोर्टिलिटी एंड नेटिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, जीरो ग्रोथ रेट यहाँ पे शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला है dn बाई dt rn k माइनस एन बाई के, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करें जे शेप एंड एस शेप ग्रोथ कर्व्स के बीच में, तो जे शेप के अंदर 2 फेज यहाँ पे होते हैं, लैग एंड एक्सपोनेंशियल फेज, जबकि एस फेज के अंदर 5 फेज होते हैं, लैग फेज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज एंड स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू फेज। और जे शेप के अंदर फाइनली पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है क्योंकि रैपिड इंक्रीज होता है मोर्टेलिटी रेट के अंदर, जबकि एस शेप के अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन जीरो ग्रोथ रेट शो करेगी क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट इक्वल हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जे शेप का एग्जाम्पल हो गया जैसे कि रेनडियर पॉपुलेशन हो गई, एल्गल ब्लूम्स हो गए, या फिर लेमिंग्स ऑफ टुंड्रा हो गए। लेमिंग्स क्या होते हैं, रोडेंट टाइप के होते हैं, माउस लाइक ही ये जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये भी क्या शो करते हैं, ये भी यही शो करते हैं कि जे शेप की एकदम से इनकी पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज आता है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने की वजह से, लेकिन फिर पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है। एस शेप ग्रोथ कर्व के अंदर एग्जांपल है ये सेल्स इन कल्चर मीडियम, ठीक है, तो ये एस शेप का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे हमने एस और जे शेप ग्रोथ कर्व्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, उनके ग्राफ एंड उनके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सर्वाइवल शिप कर्व्स के बारे में एंड आर एंड के स्ट्रेटजीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।